जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। भारत के रतन को अलविदा। जी हां, रतन टाटा का अंतिम संस्कार को लेकर तैयारियां चल रही हैं, लेकिन अंतिम सलामी उनको दी गई है। उनके आवास पर पुलिस बल ने अंतिम सलामी दी है। 86 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे रतन टाटा। पूरे देश में इस वक्त शोक की लहर है। तमाम दिग्गज हस्तियां उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रही हैं। ये भी आपको बता दें कि उनके पूरे परिवार को भी सांत्वना प्रकट की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी श्रद्धांजलि के तौर पर पोस्ट किया गया है और उन्होंने भी रतन टाटा को याद किया और ये कहा कि अपूर्ण क्षति है रतन टाटा का इस तरह चले जाना। उनके आवास पर फिलहाल पुलिस बल ने उन्हें अंतिम सलामी दी है और रतन टाटा के निधन पर पूरे देश भर में आज शोक की लहर है। इसके साथ ही राजकीय शोक की भी घोषणा की गई है। रतन टाटा जो पूरी तरह से एक ऐसे व्यक्ति जो सादगी में रहे, लेकिन उन्होंने अपनी विरासत को किस तरह से ऊंचाइयों पर पहुंचाया, भारत को एक नई दिशा देने में उनकी एक प्रमुख भूमिका रही है। मशहूर उद्योगपति के तौर पर उनकी हमेशा पहचान रहेगी, लेकिन एक राष्ट्रवादी युवा और किस तरह से उन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित किया देश के लिए। 86 साल की उम्र में रतन टाटा का निधन हुआ है। पूरे देश भर में गहरा दुख जताया जा रहा है। तिरंगे में लिपटा हुआ उनका यह पार्थिव शरीर, अंतिम सलामी उनको दी गई है। दूरदृष्टि वाले व्यक्ति, उद्योग जगत के महान नायक, पद्म विभूषण से उनको सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण भी रतन टाटा को दिया गया था। देश के उद्योगपति रतन टाटा अब नहीं रहे, अलविदा दुनिया को कह दिया है। हालांकि 2 दिन पहले जब अस्पताल में भर्ती हुए थे तब उन्होंने ये कहा था कि वो ठीक हैं और रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अर्थशास्त्री हैं। आकाश जी, ये बहुत दुखद खबर सामने आई है। रतन टाटा दुनिया को अलविदा कह चुके हैं और पूरे देश के लिए अपूर्ण क्षति है। बिल्कुल आपने सही कहा। रतन टाटा साहब ने देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। देखिए, रतन साहब टाटा साहब ना सिर्फ टाटा ग्रुप की ग्रोथ के लिए उन्होंने काम किया है, उन्होंने देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बहुत काम किया है। टाटा ग्रुप कंपनीज, टाटा मोटर्स हो, टाटा स्टील हो, टीसीएस हो और अनेक कंपनियां हैं जिन्होंने देश के युवाओं को बहुत रोजगार दिया है, टैक्सेस में कंट्रीब्यूट किया है, चाहे जीएसटी हो चाहे इनकम टैक्स। और टाटा ग्रुप हमेशा से एक क्लीन और जो है बिजनेस ग्रुप रहा है जिसने हमेशा देश की ग्रोथ में बहुत पार्टिसिपेट किया है। रतन टाटा साहब ने जब से इस ग्रुप को टेक ओवर किया है, उन्होंने इस ग्रुप को नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। और साथ ही साथ मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का मानना है, रतन टाटा साहब ने हिंदुस्तान ही नहीं, विदेश में जाके जब कंपनी एक्वायर की तो हर हिंदुस्तानी का मान सम्मान उन्होंने बढ़ाया है, क्योंकि रतन टाटा साहब की लीडरशिप के अंदर ही हम टाटा ग्रुप ने हिंदुस्तान से बाहर जाके कंपनियां एक्वायर की हैं। और रतन टाटा साहब बहुत ही मदद करने वाले, बहुत ही आम आदमी का दर्द समझने वाले व्यक्ति थे। मेरी मुलाकात रतन टाटा साहब से तब हुई थी नैनो के लॉन्च के समय। मुझे आज भी उनके शब्द याद हैं कि जब उन्होंने एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार को देखा था बारिश में भीगते हुए, तब उनमें मन में आया था कि हर हिंदुस्तानी परिवार को मैं गाड़ी दे सकूं। तो नानो के कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया था कि टाटा नानो नाम की कार लॉन्च की जाए, जिससे हर हिंदुस्तानी को जो है वो कार में बिल्कुल बहुत ही संवेदनशील, बहुत इमोशनल और जैसा कि आपने कहा कि वो सुप्रीम बिजनेस लीडर रहे हैं। लेकिन अब इतना बड़ा जो टाटा एम्पायर उनका है उसे कौन संभालेगा? टाटा परिवार में से कोई होगा या टाटा ग्रुप से होगा? लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। आकाश जी, देखिए, टाटा ग्रुप हमेशा से प्रोफेशनली ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन रही है। अगर आप टाटा ग्रुप का इतिहास देखें पिछले 30-40 साल का, प्रोफेशनल्स ने इनकी कंपनियों को बहुत अच्छे से संभाला है। टाटा ग्रुप में मैं आपको पीछे लेके जाना चाहूंगा, जेआरडी टाटा साहब के समय से ही प्रोफेशनल्स ने टाटा स्टील को, टाटा मोटर्स को लीड किया है, टीसीएस को भी लीड किया है। और प्रोफेशनल्स में ये ग्रुप का पूरा बिलीफ रहा है और प्रोफेशनल्स इस ग्रुप को नए हाइट तक ले गए हैं। तो मुझे टाटा ग्रुप की जो आगे सक्सेशन प्लान हैं और टाटा ग्रुप की आगे जो ग्रोथ है उसके ऊपर पूरा भरोसा है। और टाटा ग्रुप का एक और चीज बता दूं, टाटा ग्रुप एक देश का
बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप के साथ होने के साथ साथ टाटा ग्रुप ने फिलेंथ्रोपी यानी समाज सेवा में भी बहुत योगदान दिया है। टाटा ग्रुप ने बहुत से हॉस्पिटल सेटअप किए जहां पूरे देश के लोग इलाज के लिए जाते हैं। टाटा ग्रुप ने बहुत सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेट की जहां बहुत प्रतिष्ठित वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहां से एमबीए की डिग्री लेना और डिग्रीज लेना बहुत ही इज्जत और काबिल तारीफ चीज मानी जाती है। तो टाटा ग्रुप से सबसे अच्छी चीज है कि रतन टाटा साहब की लीडरशिप के अंदर ना सिर्फ अपने ग्रुप की ग्रोथ की है, उन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, हिंदुस्तान के बाहर जाके कंपनी एक्वायर की हैं, साथ ही साथ बहुत एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी हैं, देश को बहुत टैक्स कलेक्शन दिया है, साथ ही साथ जो है देश के अंदर सोशल सर्विस फिलेंथ्रोपी में बहुत सी कंट्रीब्यूशन दी है। और सबसे बड़ी बात है, रतन टाटा साहब इतने धनी व्यक्ति थे, इतने पैसे वाले व्यक्ति थे, इतने बड़े ग्रुप के मालिक थे, उनके अंदर जो नम्रता है वो एक ऐसी चीज है जो हम सबको शिक्षा देती है, ज्ञान देती है। वो बहुत ही नम्र स्वभाव के, बिल्कुल उनका पूरा जीवन, उनका व्यक्तित्व हम सब के लिए एक चैप्टर है, एक अध्याय है जिसे सीखने की जरूरत है। और शरद कोहली जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं। शरद जी, रतन टाटा का इस तरह से चला जाना, पूरा देश इस वक्त गमजदा है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बड़ा वैक्यूम रतन टाटा साहब ने खड़ा कर दिया है देश की इंडस्ट्री में, देश के फिलैंथ्रोपिस्ट में। मुझे उनसे निजी तौर पर 2-3 बार मिलने की सौभाग्य मिला और मुझे याद है कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टार्टअप प्रमोटर को लेके उनसे मिला था। तो मुझे अभी तक याद है वो अपनी जगह से खड़े हो गए थे, जबकि उम्र में मेरे से बहुत बड़े थे। और वो स्टार्टअप जो मेरे साथ था वो तो बहुत ही यंग था। तो स्टार्टअप ने उनसे सवाल किया, एक निजी वाकया है तो मैं सोचता हूँ कि मुझे जरूर साझा करना चाहिए। तो स्टार्टअप ने उससे, प्रमोटर ने सवाल किया कि सर मेरा बिजनेस वेंचर बहुत रिस्की है, कुछ फंडिंग के सिलसिले में मैं मिला था, मैं चाहता था कि रतन टाटा साहब फंडिंग करें क्योंकि वो स्टार्टअप्स को आगे बढ़ा रहे थे। तो उसने कहा मेरा बिजनेस बहुत रिस्की है, आपने तो सारी उम्र बिजनेस किए हैं, तो आप बताइए कि मैं क्या इस रिस्क को लूं कि नहीं लूं। तो उन्होंने आज जो शब्द कहे थे आज तक मेरे दिमाग में वो छपे हुए हैं। उन्होंने कहा था बिजनेस में रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क होता है, बिजनेस नाम ही रिस्क का है। मैं समझता हूँ इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने हमें ऐसे ऐसे ब्रांड्स दिए जो कि दुनिया भर में जाना जाते हैं, और भारत की एक इंडस्ट्री जो कि दुनिया की ग्लोबल इंडस्ट्री बन गई। टाटा कोरस की बात करें, टाटा टेटली की बात करें, हम जैगवार लैंड रोवर की बात करें, टाटा नैनो चीपेस्ट कार उन्होंने भारतवर्ष को दी। और जो आज हम नमक खाते हैं आयोडीन वाला, शायद कम लोग इस बात को जानते होंगे कि टाटा का वो नमक ये रतन टाटा जी की देन थी कि उन्होंने आयोडीन और नमक को एक साथ लाए, जिससे लोगों में जो गॉइटर की बीमारी हो रही थी उसको रोका जा सके। टाटा स्काई, अनेकों ब्रांड, मैं समझता हूँ भारत का शायद ही कोई हाउस होल्ड इस टाइम है जहां जो टाटा का कोई ना कोई सामान इस्तेमाल नहीं करता है। और पिछले 12 वर्षों में उन्होंने जो ह्यूमैनिटी के लिए काम किया है, फिलैंथ्रोपी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, उसके लिए काम किया, उसके तो मैं समझता हूँ मेरे पास शब्द ही नहीं है करने के लिए। मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ और मेरी यूनिवर्सिटी में जहां मैं पढ़ने गया था, मुझे फक्र होता था जब मैं उस हॉल में खड़ा होता था जिसमें रतन टाटा जी ने $28 मिलियन डोनेट करके वो हॉल बनवाया था, और उसको टाटा मेमोरियल हॉल कहते हैं। आज बड़ा मशहूर हॉल है, जो लोग बॉस्टन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए हुए हैं। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में उन्होंने $28 मिलियन दिए, 950 करोड़ उन्होंने आईआईटी को दिए, 60% अपनी वेल्थ उन्होंने चैरिटी में दी। ये कोई साधारण बात नहीं है, पैसा बहुत लोगों के पास होता है, पर जब आपके हृदय में इतना बड़ा परिवर्तन आता है कि आप लोगों के लिए जीना चाहते हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत ही कम देखा जाता है, बहुत रेयर होता है और दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनता है। मैं आज आपके माध्यम से, हालांकि ये प्लेटफॉर्म नहीं है, पर मैं आपके चैनल के माध्यम से आज अपनी तरफ से कहना चाहूंगा कि रतन टाटा जी को भारत रत्न पोस्टह्यूमसली दिया जाना चाहिए। ऐसी शख्सियत दशकों में कहीं एक होती है, ऐसी शख्सियत रोज रोज देखने को नहीं मिलती है। मैं समझता हूँ भारत रत्न के वो हकदार हैं और मैं भारत सरकार से अपनी ओर से प्रार्थना करता हूँ और ये सलाह देता हूँ कि उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। जिस प्रकार राजकीय सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार होगा, उसी प्रकार उनको भारत रत्न भी दिया जाना चाहिए। उनकी मैं अगर अचीवमेंट्स गिनवाऊं तो शायद आपका बाकी का शो इसी में चला जाएगा, पर मैं निजी तौर पे उनसे मिला हूं और मैं उनकी शख्सियत को बहुत नजदीक से मैंने देखा है। इतने हम्बल,
ठीक कह रहे हैं आप शरद जी, जिनकी भी उनसे मुलाकात कभी हुई है, सौभाग्य किसी को मिला, वो उस मुलाकात को कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि उनका एक एक जो शब्द होता था वो दिमाग में छप जाता था। और कितने जुनूनी थे, कितने पैशनेट थे वो अपने इस काम को लेकर, और साथ ही पूरे देश को वो साथ में लेकर चलने की बात करते थे, टीम स्पिरिट की बात करते थे। रतन टाटा वाकई पूरे देश के लिए एक रतन के तौर पर रहे जीवन भर। और आदित्य संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, 86 साल की उम्र में रतन टाटा का निधन हुआ है। लंबी बीमारी से वो जूझ रहे थे, और क्योंकि उम्र का भी तकाजा था, जिस वक्त वो अस्पताल में भर्ती हुए खूब चर्चाएं हो रही थी, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि उनके समर्थकों के बीच ये खबर जा रही है कि वो ज़्यादा परेशान हैं या ज़्यादा बीमार हैं, तो उन्हें चिंता हुई उनकी, और उन्होंने अपनी बीमारी को भूलते हुए ये कह दिया था कि मैं स्वस्थ हूँ, रूटीन चेकअप के लिए पहुंचा हूँ। हालांकि तबीयत उनकी नासाज थी और ये दुखद खबर सामने आई है। देखिए, उनका एक हमें इंटरव्यू याद आता है जिसमें उन्होंने ये बात कही हुई थी कि यदि बहुत तेज चलना है तो आप अकेले चलिए, लेकिन अगर लंबी दूरी तय करनी है और लक्ष्य को हासिल करना है तो सबको साथ लेके चलिए। पूरे देश को साथ लेके चलने में वो विश्वास रखते थे। हमारे गेस्ट अभी बता रहे थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने 28 मिलियन डॉलर जो है दान किए हुए थे। 28 नहीं, उन्होंने 50 मिलियन डॉलर दान किए हुए थे। और बताएं उनकी महानता, उनकी देश के प्रति जो प्रेम था भारत के प्रति, उसके बारे में। जब कोरोना फैला हुआ था और प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए अपील की गई थी प्रधानमंत्री द्वारा कि इसमें जो भी सक्षम लोग हैं वो दान करें, तो सबसे बड़ा दान अगर किसी ने किया होता 500 करोड़ रुपए ये सीधे सीधे रतन टाटा ने दिए। तो उसके बाद फिर तमाम पूंजीपति आगे आए थे, लेकिन उससे पहले लोग कहीं ना कहीं झिझक रहे थे या बड़ी रकम देने में कहीं पीछे हट रहे थे। लेकिन रतन टाटा के इस कदम के बाद सभी लोग आगे आए और पीएम केयर फंड में अनाप शनाप पैसा आ गया, जिससे हमारे तमाम तरह के उस आपदा के समय पर तमाम सोशल कार्य एक्टिव हो सके। यहाँ हम बताना चाहेंगे वंदना, टाटा के 10 कारोबार हैं जिसमें 30 कंपनियां हैं जो लगभग 100 देशों में, विश्व के 100 देशों में अपने कारोबार को फैलाए हुए हैं। एक और जो सबसे बड़ी समस्या रहती है जिसमें सरकारें उलट पलट जाती हैं, सरकार सत्ता से अलग हो जाती है, वो है रोजगार का मसला। टाटा, अगर हम कंपनियों की बात करें तो 10 लाख से ज्यादा रोजगार देश में देने का काम टाटा समूह कर रहा है। 21 साल रतन टाटा अपने समूह में चेयरमैन रहे। इस 21 साल में वंदना, रतन टाटा ने 50% से ज्यादा प्रॉफिट कमा कर दिया। जो कंपनियां थी वो 50% से ऊपर पहुंची, और इसी बीच उन्होंने फोर्ड जैसी कंपनी के जगुआर और लैंड रोवर जैसी उनके 2 ब्रांड थे जो सबसे बड़े विश्व में फेमस ब्रांड थे, उनको टेक ओवर किया। यहाँ पर एक बात का जिक्र करना चाहेंगे, टाटा ने घरेलू गाड़ियां यानी LMB लाइट व्हीकल जब बनाए थे तो उसमें सबसे पहले टाटा इंडिका उन्होंने लॉन्च की हुई थी। किन्हीं कारणों से वो सक्सेस नहीं हो पाई थी, तब वो फोर्ड के पास गए थे अब उसकी टेक्नोलॉजी लेने और उससे सहयोग करने के लिए। तब उसके चेयरमैन बिल फोर्ड ने एक तरह से रतन टाटा के साथ में जो व्यवहार किया था वो अच्छा नहीं किया था, और उनसे कहा था जब आपको अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस जब आप रखते नहीं हैं, तो किसने कहा था कि आप इस तरह के 4 पहिया गाड़ियां लाइट व्हीकल में लॉन्च करें। और शायद 1-2 साल बाद जब वैश्विक मंदी आई, फोर्ड की इतने हालात बुरे हुए कि फोर्ड अपनी ब्रांड, टॉप ब्रांड को बेचने के लिए खरीदार ढूंढ रहा था, तब रतन टाटा ने उसको जवाब दिया और दोनों ही उसके बड़े ब्रांड टाटा समूह ने टेक ओवर किए। तो रतन टाटा दरअसल देश के रतन थे जिन्होंने अब टाटा बोल दिया है। उनका स्वाभाविक है, कोई इंसान अगर आया है तो वो जाएगा ही। ये बेहद दुखद क्षण है, भावुक क्षण है कि उस जैसा देश को प्रेम करने वाला व्यक्ति चला गया। जो अभी ये बात कर रहे थे हमारे एक गेस्ट कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, तो बिल्कुल बाजी मांग है। देखिए, टाटा समूह की उन्होंने 21 साल चेयरमैन रहे, अपनी कंपनी को 50% ज्यादा प्रॉफिट पे पहुंचाया, और उसके बाद उस समूह की महानता देखिए। तमाम समूह हैं देश में जो विश्व में अपना स्थान रखते हैं, अपने देश में ऐसे बड़े बड़े हैं, लेकिन 66% इक्विटी शेयर को चैरिटेबल ट्रस्ट में डालना, इतना महान, इतनी बड़ी सोच, इतना बड़ा देश प्रेम सिर्फ और सिर्फ टाटा समूह में देखने को मिलता है। और उसमें वो व्यक्ति थे रतन टाटा, जिन्होंने वाकई में सामने रख के रखा हुआ। बिल्कुल आदित्य, आज के युवाओं को भी उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि वो देश के भविष्य के लिए कितना सोचते थे। अर्थव्यवस्था को उन्होंने बहुत बड़ी उनकी भागीदारी रही, और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो सपना आज हम संजो रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका जिक्र करते हैं। अशोक जी, भारत की अर्थव्यवस्था में टाटा की कितनी बड़ी भागीदारी है, हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी, मेरा नाम आकाश जिंदल है। जी, भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ में टाटा ग्रुप का बहुत बहुत बड़ा रोल रहा है। राइट एम्प्रेस मिल जब स्थापना की गई थी तब से लेके आज तक हिंदुस्तान की इकोनॉमी के अंदर
बहुत सी, सबसे पहले तो टाटा ग्रुप को मैं सैल्यूट करूंगा, बहुत सी इनोवेशन वो लाए। स्टील मैन्युफैक्चरिंग में, स्टील प्रोसेसिंग में बहुत बड़ी इनोवेशन टाटा ग्रुप ने देश को दी, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट की। टाटा मोटर्स की बात करें, टाटा मोटर्स में भी जो है बहुत सी ऐसी चीजें की जो देश के लिए नई थी। उनके ट्रक्स के अंदर जो इनोवेशन थी, उनकी बसेस के अंदर, इंडिया को देखते हुए, इंडिया को रोड्स को देखते हुए, इंडिया के यूजर्स को देखते हुए उस तरीके के व्हीकल्स लॉन्च किए गए जिनकी कमर्शियल सक्सेस भी मिली, उनके ग्रुप को कामयाबी भी मिली। लोगों ने भी उनके जो प्रोडक्ट्स थे उनको हाथों हाथ लिया और लोगों के मन में उनके प्रोडक्ट्स के लिए बहुत सम्मान भी था। कभी कभार कभी ऐसा भी हुआ कि किसी प्रोडक्ट को लेकर सवाल खड़े हुए, उसी टाइम टाटा ग्रुप जो है लोगों के बीच आया और लोगों की ग्रीवेंसेस सुनी और लोगों के हिसाब से उस प्रोडक्ट को डिजाइन किया गया। सबसे बड़ी बात थी कि ये आम आदमी के साथ कनेक्टेड था। आज देश का कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जिसने, जो ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने टाटा ग्रुप का कोई उत्पाद इस्तेमाल नहीं किया होगा। चाहे मेरा वो रिक्शा चलाने वाला भाई हो, चाहे मेरा चाय बेचने वाला भाई हो, सब ने टाटा ग्रुप के साथ कोई ना कोई नाता रहा होगा। किसी का नाता उनकी ट्रक के साथ, बस के साथ, स्टील के साथ, किसी और प्रोडक्ट के साथ। हर तरीके से हर व्यक्ति टाटा ग्रुप के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहा है। और सबसे बड़ी बात, रोजगार। आज आप जमशेदपुर की बात करें, किस तरह की फैसिलिटीज उस टाउन के अंदर वहां पे लॉन्च की गई है। मैंने खुद वहां विजिट किया हुआ है। टाटा ग्रुप ने कितने अच्छे काम किए हैं। अपने एम्प्लॉयज को वो अपने परिवार की तरह देखते थे। अपने एम्प्लॉयज और उनके परिवार के लोगों की सुख सुविधा, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ, वो सब चीजें भी देखते थे। आज जहां हिंदुस्तान की कुछ कंपनियों में अमेरिकन कल्चर आ रहा है, या दुख के साथ कहूंगा कई जगह पे ऐसा भी आ रहा है, हायर एंड फायर, वहीं टाटा ग्रुप ने अपने एम्प्लॉयज को अपनाया है, दिल से लगाया है। चाहे जेआरडी टाटा साहब का वक्त हो, जेआरडी टाटा साहब की जो लेगेसी थी वही रतन टाटा साहब ने इनहेरिट किया है, उसको आगे दे गए हैं। जैसे जेआरडी टाटा साहब जब जमशेदपुर जाते थे, बहुत से परिवारों से मिलते थे, उनसे इंटरेक्ट करते थे, वही चीज रतन टाटा साहब ने देखी। और सबसे बड़ी बात, उनकी नम्रता। उनकी नम्रता ऐसी है कि देश के हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। व्यक्ति में कुछ कामयाबी आती है तो एरोगेंस आ जाती है, उनके अंदर बिल्कुल भी एरोगेंस नहीं थी। बिल्कुल, आपकी विनम्रता, आपका स्वभाव ही आपको महान बनाता है और इसीलिए रतन टाटा को पूरी दुनिया आज याद कर रही है। पूरा देश आज शोक जाहिर कर रहा है। उनके जाने से हर एक भारतीय नागरिक दुखी है शरद जी, क्योंकि जिस तरह के व्यक्ति रहे हैं रतन टाटा, ऐसा कोई दूसरा होना बड़ा मुश्किल है। पैसा इंसान के पास होता है, कामयाबी भी मिल जाती है, लेकिन वो विनम्र स्वभाव नहीं मिलता। लोगों के प्रति वो संवेदनशीलता नहीं होती है, वो जिंदा दिली नहीं होती है, जुनून नहीं होता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, उन्होंने ये सिखाया कि अगर आप किसी मकाम पे पहुंचते हैं, अगर आपके पास बहुत सारा धन आ जाता है, तो जिस पेड़ पर फल आ जाता है वो झुक जाता है। इसका जीता जाता एग्जाम्पल रतन टाटा जी ने दिखाया कि जब सब कुछ मिल गया, जब सब कुछ प्राप्त हो गया, अपने ग्रुप को उन्होंने 100 देशों से ज्यादा में पहुंचा दिया। एक भारत, $2.5 बिलियन, मुझे याद है जब रतन टाटा साहब आए थे तो $2.5 बिलियन टर्नओवर हुआ करती थी रतन टाटा ग्रुप की। $100 बिलियन से भी ऊपर उन्होंने उसको पहुंचाया। और मैं समझता हूँ एक इंक्लूसिव ग्रोथ। और उन्होंने अपनी, मैं ये भी कहूंगा यहाँ पर कि उन्होंने अपने निजी जीवन, क्योंकि निजी जीवन में देखिए लोग होते हैं, अपना परिवार होता है, बच्चे होते हैं, शादी होती है, अपना परिवार भी बनाते हैं, पर उन्होंने टाटा ग्रुप को और इस देश को अपना परिवार माना है। और उन्होंने अपने निजी जीवन में उनकी शादी नहीं हुई, अकेले रहे वो, पर कभी भी अकेले नहीं रहे। वो अकेले परिवार के रूप से जरूर दिख सकते हैं, पर उन्होंने देश को, टाटा ग्रुप को, इंडस्ट्री को पूरा परिवार बना लिया और उसी के साथ उन्होंने अपना जीवन जिया। और जिस विनम्रता की अभी आकाश बात कर रहे थे, मैंने उसे निजी तौर पर अनुभव किया है। जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दृष्टांत दिया, जब मैं उनसे कुछ वर्ष पहले मिला था और मेरे साथ एक बहुत कम उम्र का, वो उसके लिए भी वो खड़े हो गए अपनी जगह से। तो मैंने बल्कि कहा, मैंने कहा सर आप टाटा ग्रुप के मालिक हैं, आप इस बच्चे के लिए, वो 23-24 साल का वो लड़का था, मैंने कहा कहते हैं मेरे लिए क्या पता ये कल को क्या जाके बन जाए। तो मुझे लगता है ऐसी शख्सियत आपको बहुत कम देखने को मिलती है। घर घर को छुआ हुआ है उन्होंने, हर घर को टाटा का कोई ना कोई ब्रांड कहीं ना कहीं किसी ना किसी जिंदगी के हिस्से को छूता है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने भारत को एक नई पहचान दी। दुनिया भर में भारत की हर इंडस्ट्रियलिस्ट, हर प्रमोटर, हर स्टार्टअप वाला इस सपना देखता है कि हम दुनिया में जाकर बिजनेस करें, दुनिया में जाकर नाम बनाएं, दुनिया में जाकर कुछ ऐसा करें जिससे लोग हमारे देश को जाने। टाटा ग्रुप ने वो, आज कितने ही स्टार्टअप्स हमारे यहाँ से बाहर जाके काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है इनको राह दिखाने वाला
इनको गाइड करने वाला टाटा ग्रुप रतन टाटा जी के नेतृत्व में था, जिन्होंने 100 देशों से भी ज्यादा में जाके अपना बनाया और 1 मिलियन से ज्यादा लोग टाटा ग्रुप में काम करते हैं। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टाटा ग्रुप की एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसकी अमेरिका में बहुत बड़ी प्रेजेंस है, शायद सब लोग ना जानते हो। उसका जब पब्लिक इशू आया था, मुझे याद है रतन टाटा जी का उसमें बहुत बड़ा हाथ था। जिन लोगों के पास TCS के शेयर्स हैं वो लोग करोड़ों अरबोपति हो चुके हैं। तो इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएशन रतन टाटा जी के माध्यम से हुई है इस देश में, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो ग्राहक हो, चाहे वो बेनिफिशियरीज हो, चाहे वो लोग हों जो लोग उनकी चैरिटी से जिनको लाभ मिला है। मुझे लग रहा है अक्रॉस द बोर्ड उन्होंने पूरी सोसाइटी को लाभ पहुंचाया। इसीलिए मैंने अपने दिल से ये बात कही है कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। सर्वोच्चतम जो पुरस्कार होता है इस देश का, उससे उनको सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके जैसी शख्सियत को आप जल्दी नहीं देख सकते। इंडस्ट्रीज को मैं बहुत जानता हूँ, इसका सम्मान, क्योंकि वो देश की विकास में योगदान देते हैं। पर ये एक ऐसे इंडस्ट्री देश के विकास में तो योगदान दिया ही दिया, देश की चैरिटी बिल्कुल, उनकी इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए ही, उनके योगदान के लिए ही पद्म भूषण पद्म विभूषण भी उन्हें मिला। भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। भारत के रत्न को आज अलविदा कहा जा रहा है, अंतिम सलामी दी गई है और अंतिम विदाई भी दी जाएगी। पार्थिव शरीर को दर्शनों के लिए रखा गया है और तमाम लोग पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। आप सभी से आगे भी बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर।